राजस्थान में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक है। तीनों पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में बैठक होगी। राजनाथ सिंह, सरोज पांडे, विनोद तावड़े बैठक में शामिल होंगे बतौर पर्यवेक्षक। शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक तय की गई है। बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला महज कुछ ही वक्त में शुरू हो जाएगा। कुछ ही वक्त में राजनाथ सिंह और दोनों पर्यवेक्षक दिल्ली से जयपुर पहुंच जाएंगे। राजनाथ सिंह दिल्ली से जयपुर रवाना हो चुके हैं, अपडेट ये है। और जयपुर एयरपोर्ट से होटल ललित जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो बीजेपी के पर्यवेक्षक हैं। और साथ ही विधायकों के पहुंचने का सिलसिला कुछ ही वक्त में शुरू होगा। पहले विधायकों का रजिस्ट्रेशन होगा, लंच होगा, उसके बाद शाम 4 बजे तय वक्त के मुताबिक विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। तो राजस्थान में बीजेपी विधायक दल की बैठक आज है। बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं विधायक। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी पहुंचे बीजेपी ऑफिस। करीब 12 बजे 3 पर्यवेक्षक जयपुर पहुंचेंगे। विधायक दल की बैठक आज है। माननीय पर्यवेक्षक आज पहुंच जाएंगे दिन में, उसके बाद बैठक होगी और शाम को 5 बजे तक सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी। विधायक दल की बैठक आज है। माननीय पर्यवेक्षक आज पहुंच जाएंगे दिन में, उसके बाद बैठक होगी और शाम को 5 बजे तक सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी। और बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौड़ ने क्या कहा, ये भी सुनिए। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, परंतु ये बात सही है कि विधायक दल आज शाम 4 बजे तय करेगा राजस्थान किसके हाथ में होगा, और इसका निर्णय करेंगे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जिनके चेहरे पर, जिनके नाम पर, जिनकी नीतियों के आधार पर राजस्थान की जनता ने डबल इंजन की सरकार को जनादेश दिया है। और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर आज का दिन राजस्थान के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। लोकतंत्र के उत्सव के बाद नई सरकार का जन्म लेना, आकार होना, ये हम सब के लिए सुखद होगा। वो पल अब नजदीक है। सीधा रुख करेंगे राजधानी जयपुर का। बीजेपी दफ्तर थे हमारे साथ हमारी सहयोगी डिंपल शर्मा लाइव कनेक्ट हैं। डिंपल, क्या डेवलपमेंट अब तक दिखा है और क्या किसी नाम को लेकर चर्चा वहां चल रही है अभी? देखिए, बिल्कुल नाम की चर्चा की बात करें उससे पहले मैं बता दूं आपको, प्रदेश भाजपा कार्यालय के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं और अभी जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी यहां पर पहुंचे और विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार यहां पर शुरू हो चुका है। विधायक मदन दिलावर, संदीप शर्मा, वसुदेव देवनानी समेत कई और विधायक जो कि लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि 1:30 बजे से हमने आपको समय दिया था, 11:30 बजे के लगभग समय हो गया है और करीब 2 से 3 घंटे में जो नवनिर्वाचित विधायक है उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर शुरू होगा। और आज जैसा कि क्योंकि विधायकों के लिए भी आज बहुत बड़ा दिन है और उसके साथ ही साथ आज राजस्थान की जनता के लिए भी बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि राजस्थान का सीएम फेस कौन होगा, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, राजस्थान की कमान किसको सौंपी जाएगी, उस पर भी फैसला किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, क्योंकि देखिए समय पहले था कि 11:45 के लगभग पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लेकिन थोड़ा सा बदलाव हुआ है। शायद 1-2 बजे के लगभग जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और हो ये भी संभव है कि पहले होटल ले जाने का कार्यक्रम था, वहाँ पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात का भी दौर था और कहा जा रहा था कि वहाँ पर मुलाकातें होंगी। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार यहां पर पहुंचेंगे, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का चेहरे पर फैसला लेने के लिए मुख्य पर्यवेक्षकों में से भी एक है। और 3 पर्यवेक्षक जैसे कि कह सकते हैं, बाकी के विनोद तावड़े हैं, सरोज पांडे हैं समेत और जो विधायक है उनसे रायशुमारी की जाएगी। एक लाइन का प्रस्ताव यहां पर दिया जाएगा कि किस तरीके से जो राजस्थान का सीएम है वो डिसाइड होगा और उसी फैसले पर सबको अमल करना होगा। प्रदेश भाजपा कार्यालय की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी। लगातार यहाँ पर पुलिस की तैनाती बढ़ गई है, क्योंकि धीरे धीरे एक एक करके यहाँ पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार शुरू हो गया। 3 से 4 विधायक अब तक पहुंच चुके हैं। अभी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी यहां पर पहुंचे थे और क्योंकि प्रदेशाध्यक्ष है भाजपा के, इसी वजह से पूरी तैयारियों का जायजा लेना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि पर्यवेक्षक यहां पर आ रहे हैं। तैयारियों का सिलसिला लगातार कल शाम से ही चल रहा था, लेकिन आज बड़ा दिन है। सीएम फेस आज डिसाइड होगा राजस्थान का और उसी को लेकर जो कि पूरी तैयारियां हैं उनको जायजे के लिए प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी पहले पहुंचे हैं। और लगातार यहाँ पर जो काफिला है उनकी रिहर्सल भी लगातार शुरू हो गई थी, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे कुछ ही देर में और भाजपा कार्यालय पर लगातार वो बैठक होगी और पूरी तैनाती यहाँ पर की गई है कि किसी भी तरीके का कोई माहौल यहाँ पर किस सिचुएशन पर सबसे ज्यादा वजन डिंपल दिख रहा है? हमने देखा एक मध्य प्रदेश में ओबीसी, छत्तीसगढ़ में आदिवासी। क्या राजस्थान में महिला फैक्टर दिख सकता है या कोई और इक्वेशन फिट बैठ रहा है?
देखिए, इस पर मैंने पहले आपको कहा था कि जब छत्तीसगढ़ का इस बार चेहरे का चुनाव हुआ, आदिवासी चेहरे को मौका दिया। मध्य प्रदेश की बात करें, मोहन यादव जो कि कहा नहीं जा रहा था, लेकिन यादव वोटर साधने के लिए संघ से जुड़े हुए थे, मोहन यादव को मौका दिया। और जब मध्य प्रदेश के सीएम रेस की बात कही जा रही थी, तो उनमें महिला उम्मीदवार के तौर पर रेणुका सिंह थी, वो भी आगे चल रही थी। लेकिन उन सब के इतर ये भी कहा जा रहा है कि तीनों स्टेट में से, तीनों ही प्रदेशों में से किसी एक जगह पर हो सकता है कि किसी महिला कैंडिडेट को भी मौका दिया जाए, जिसमें दिया कुमारी हो गई, सिद्धि कुमारी हो गई। इनके नाम प्रमुख तौर पर मुख्य तौर पर चल रहे थे आगे सबसे ज़्यादा। लेकिन कहा अभी कुछ भी नहीं जा सकता, लगातार यहाँ पर विधायकों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। और जैसे तमाम विधायक यहाँ पर पहुँचेंगे, कैसे कैसे आगे अंदर से जानकारी, सूत्रों के हवाले से क्या खबर आती है, वो लगातार हम आप तक पहुँचाएंगे भी। और राजस्थान के सीएम को लेकर फैसला, क्योंकि 4 बजे विधायक दल की बैठक और उससे लेकर 6:30 बजे तक 2-2.5 घंटे से, ये कह सकते हैं 7-8 बजे के लगभग ये चेहरा आपको पता लग जाएगा कि राजस्थान की कमान इस बार कौन संभालेगा। डिंपल, क्या प्रोसेस होने वाला है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली से रवाना हो गए हैं, जयपुर वो पहुंचेंगे, उसके बाद वो होटल ललित जाएंगे। कैसी कवायद होगी? पहले विधायकों का रजिस्ट्रेशन भी होना है। देखिए, कह सकते हैं यहाँ पर लगातार यहाँ पर देखिए तमाम पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। और यहाँ पर सभी से बातचीत करने के हम प्रयास यहाँ करेंगे। विधायकों का यहाँ पर पहुँचने का, आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहिए? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? थैंक यू। मुख्यमंत्री है क्या? अरे हमारे को नहीं बनना है। तो नहीं है कोई भी विधायकों में से हो सकता है। तो विधायक कोई भी मुख्यमंत्री। चलिए, विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी अब लगातार दिख रहा है। डिंपल, प्रोसेस क्या होगा? विधायकों का रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा? लंच भी होगा? पर्यवेक्षक दफ्तर कब तक पहुंच जाएंगे? कार्यालय कब तक पहुंच जाएंगे? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल जैसे कि विधायकों का दौर, विधायकों के पहुंचने का दौर है वो शुरू हो गया है। लगातार तमाम विधायक यहाँ पर पहुंच गए हैं। 5 से 6 विधायक हैं जो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और आगे बढ़ना चाहेंगे। और भी जो कि यहाँ तमाम विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि देखिए 1:30 बजे से लगभग, हालांकि नवनिर्वाचित विधायकों का रजिस्ट्रेशन को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है कि शुरू होगा, लेकिन उससे पहले जो कि है विधायकों की तैयारियां पूरी, क्योंकि प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी यहाँ पर पहुँच गए हैं, उसको लेकर भी बातचीत यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। ये तो सब आप लोगों का काम है, मीडिया के साथियों का। और मैं तो मानता हूँ कि ऊपर का जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी, वही सब कुछ। वसुंधरा जी को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? अंदर हमें जो अंदर जाने के बाद पूछेंगे तब की बात है। फिर भी वसुंधरा जी को लेकर क्या कहना? चौंकाने वाला फैसला एमपी में देखने के लिए मिला। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सब मेरे ध्यान में नहीं है। मैं मात्र पार्टी का एक सिपाही हूँ, वहीं तक का काम है। सोशल इंजीनियरिंग की जाएगी। ये सब आगे की बात है। तो कह सकते हैं ये आप लगातार विधायकों को सुन रहे हैं, विधायकों से बातचीत करने का प्रयास हम कर रहे हैं। और तमाम विधायक पहुंचे हैं यहाँ पर, तो कह सकते हैं क्योंकि प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी यहाँ पर पहले पहुंचे हैं, तो उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। क्या कहा जा रहा है कि इस बार हर विधायक के मन में शायद ये कश्मकश लगातार है कि इस बार राजस्थान का सीएम कौन होगा? क्या किसी ऐसे चेहरे को मौका दिया जाएगा जिसका नाम उस रेस में भी नहीं था? क्योंकि भाजपा ने हमेशा से अपने फैसलों से चौंकाया भी है कहीं ना कहीं जनता को। और इस बार जैसे बहुमत तो जुटा चुकी है भाजपा, लेकिन कश्मकश जो सीएम चेहरे को लेकर है वो 8 दिन से लगातार चल रही थी। अब 8 दिन के बाद फैसला होना है कि राजस्थान का सीएम कौन होगा, राजस्थान के सीएम को लेकर। और ये हलचलों का दौर वो है जो शुरू हो चुका है 1:30 बजे के लगभग। जो कि नवनिर्वाचित विधायक है उनका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचेंगे, रायशुमारी करेंगे विधायकों से और उन्हीं से बातचीत के बाद उस पर फैसला लिया जाएगा। जो एक लाइन का प्रस्ताव होगा उस पर अमल किया जाएगा कि इस बार राजस्थान का सीएम कौन होगा। हो सकता है कि किसी लो प्रोफाइल चेहरे को मौका दिया जाए, हो सकता है कोई ऐसा चेहरा जो छुपा हुआ हो। अभी तक जैसे और 2 प्रदेशों में जिस तरीके के फैसले लिए गए उसको देखकर लग सकता है कि राजस्थान में किसी छुपे हुए चेहरे को भी मौका दे सकते हैं। और यह हो सकता है क्योंकि राजस्थान की स्थिति और प्रदेशों जैसी नहीं है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसी स्थिति राजस्थान की नहीं है, तो हो सकता है किसी पुराने विश्वस्त चेहरे को ही मौका दिया जाए। डिंपल, प्रोसेस क्या होने वाला है? रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो जाएगा? पर्यवेक्षक कब तक पहुंच जाएंगे बीजेपी कार्यालय?
देखिए 1:30 बजे का लगभग का समय है, 1:30 बजे के लगभग समय तय था, 11:30 बजे का लगभग हो गया है, 11:30 बज चुके हैं और अभी क्योंकि विधायकों के जैसे तमाम विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी अंदर मौजूद है। हालांकि जो पहुंचने का दौर था, पहुंचने का जो सिलसिला था वो शुरू होना था 1:30 बजे से, क्योंकि 1:30 बजे से वो रजिस्ट्रेशन शुरू होना है। पर्यवेक्षकों के पहुंचने का समय पहले था 12:15 बजे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचने वाले थे, लेकिन अब उस समय में थोड़ा बदलाव हो गया है। तो शायद ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें कुछ ना क्या उम्मीदें हैं? मोदी जी के नेतृत्व में जो टीम काम कर रही है वो अच्छा फैसला देगी, जो केंद्रीय नेतृत्व फैसला देगा वो संभावित सर्वमान्य। उम्मीदवारों का नाम लेके आप दिमाग में जा रहे हो? कोई संभावित उम्मीदवार नहीं है, जो केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा वो सर्वमान्य फैसला हुआ। महिला वर्ग को कोई ऐसा मौका मिल सकता है? आपको भी मौका कहा जा रहा है आपको सीएम बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी एक केंद्र बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। मोदी जी के पास बहुत अच्छी टीम है। जैसे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में सरप्राइज मिला, मोदी जी जो निर्णय करेंगे बहुत सोच समझ के करेंगे, वो सर्वमान्य वसुंधरा जी को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? बार बार विधायक जा रहे होगी, वसुंधरा जी आएंगे तो भी उनका सम्मान है, जो आएंगे सर वो अकेले आएंगे या विधायक के साथ आएंगे? लेकिन क्या किस तरीके से वो आएंगे? हमारी पसंद कुछ भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जो फैसला करेगी वो सर्वमान्य है। खेमेबंदी की खबरें आ रही हैं। सर वो अकेले आएंगे या अपने समर्थक विधायक के साथ आएंगे? वसुंधरा जी लोगों को खुश करने की कोशिश की जाएगी, नाराजगियों को खत्म किया शपथ जाएगा। भरवाया जा रहा है निर्दलीय विधायकों मुझे जानकारी ठीक। ये कब तक फैसला हो जाएगा? शाम को 4 बजे के बाद। सर जिस तरीके से तो देखा आपने, सुना कि किस तरीके से हर विधायक के मन में भी सवाल है और कहा जा रहा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या जो केंद्र से जो फैसला आएगा, पर्यवेक्षक जो नियुक्त किए गए हैं सीएम चेहरे को लेकर, वो जो फैसला लेंगे उसी चेहरे पर अमल किया जाएगा। और देखिए लगातार यहाँ पर जो हलचलों का दौर है वो शुरू हो गया है। विधायकों के जो रजिस्ट्रेशन का समय है वो 1:30 बजे के लगभग का है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पहले होटल ललित पहुंचने की संभावना थी कि पहले होटल ललित पहुंचेंगे और उसके बाद जो मुलाकातें हैं वो लगातार करेंगे, लेकिन अब संभव है कि शायद वहां ना जाके यहीं आएंगे और जो यहाँ पर विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी, मुलाकातें होंगी और भाजपा के जो वरिष्ठ ये कह सकते हैं जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे भी मुलाकातों का दौर यहाँ पर होगा। तो कहा जा सकता है कि अभी तक जो स्थिति है वो यही है कि सभी के मन में सवाल यही है कि हर विधायक से यही सवाल लगातार किया जा रहा है कि क्या उन कोई 115 बड़ा नेता यहाँ जो, पहुंच रहा है रिम्पल, जीत जो कर आए सिक्योरिटी हैं, अरेंजमेंट्स हम देख पा रहे हैं या रूटीन अरेंजमेंट है ये? देखिए रिहर्सल अरेंजमेंट है, क्योंकि जैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचेंगे, उन्हीं की तैयारियों को लेकर यहाँ पर रिहर्सल किया जा रहा है। अगर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी तो अंदर है ही, उसके साथ ही जैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे और उस वक्त किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए, कोई असुविधा ना हो, उसी को लेकर यहाँ पर रिहर्सल की जा रही है। काफिला यहाँ पर पूरा पहुँच चुका है और कुछ ही देर में पहले होटल ललित जाने का कार्यक्रम था, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम था, लेकिन अब संभव है थोड़ी सी देरी में, उनके पहुँचने के समय में देरी के कारण हो सकता है कि जो राजनाथ सिंह है वो लगातार वो यहीं पर पहुंचे, सीधे यहीं आए और प्रदेश भाजपा कार्यालय पे, और क्योंकि कुछ विधायक यहाँ पर अंदर पहुंच चुके हैं और विधायकों का कहना यही है कि जो आगे से केंद्र से जो फैसला लिया जाएगा, और ये भी कहा है अभी कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, कोई नया चेहरा, कोई पुराना विश्वास चेहरा कोई भी आए उसका सम्मान किया जाएगा। और भाजपा की ये अभी की बात नहीं है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, हमेशा से भी जो भाजपा का फैसला रहा है, भाजपा हमेशा संगठन से बहुत मजबूत माना गया है भाजपा पार्टी को हमेशा से, कि कोई भी फैसला आता है उस पर सबको अमल करना जरूरी हो जाता है, चाहे पुराने हो, विश्वस्त हो या फिर किसी नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है। दो चेहरे जिस तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सामने आए, उसके इतर कोई नया फैसला हो सकता है, लेकिन राजस्थान की जो तस्वीर बड़ी दिलचस्प है, तो कहना चाहेंगे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम लगातार कि किस तरह हलचलों का दौर लगातार यहाँ पर शुरू हो गया है, विधायकों का पहुंचने का दौर यहाँ पर लगातार शुरू हो गया है, और कैसे ही तमाम तरह की जो चीज़ें हैं यहाँ पर विधायक यहाँ पर एक के बाद एक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इससे पहले मदन दिलावर, वसुदेव देवनानी और संदीप शर्मा, उन तमाम से बातचीत करने की कोशिश हमने की थी कि किस तरीके से आज की स्थिति रहने वाली है। नवनिर्वाचित विधायकों के लिए भी बड़ा दिन है, शुभ दिन है, आज उनका रजिस्ट्रेशन होना है और आज ही के बाद से ही जो कि आगे डिसाइड होगा कि किस तरीके से चीज़ें आगे रहने वाली है, आगे क्या होगा आगे की, क्योंकि
आज जिसको कमान मिलेगी, क्योंकि न सिर्फ मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बल्कि डिप्टी सीएम को लेकर है, जो बाकी 2 अन्य पद हैं जो महत्वपूर्ण पद हैं, चाहे डिप्टी सीएम जिस तरीके से अलग प्रदेशों में बनाए गए 2 चेहरों को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि और भी भाजपा के वरिष्ठ नेता है, किसी अगर एक को मुख्यमंत्री का चेहरा डिसाइड होता है तो क्या वो पुराने विश्वस्त चेहरे जिनका नाम रेस में आगे चल रहा है सबसे ज्यादा, उनसे हो सकता है कि उनको किसी और पद पर मौका दिया जाए, किसी और पद पर। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इस बार उथल पुथल की बात कही जा रही थी पहले भी जब राजस्थान की राजनीति में, क्योंकि देखिए इससे पहले हमेशा से करीब करीब ही डिसाइड रहता जो था कि इस पता तरह से रहता पार्टी था कि को दंडवत कार्यालय को नमन कर रहा है डिम्पल, और एक लिस्ट भी हम देख पा रहे हैं यहाँ मौजूद लोगों के पास विधायकों को टिक किया जा रहा है, जो नाम पहुंच गए। कितने विधायक अब तक पहुंच चुके होंगे अंदर? देखिए यहाँ पर कम से कम 8 से 10 विधायक हैं जो कि यहाँ पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि मैंने आज पहले भी कहा कि विधायकों के लिए आज बड़ा दिन है और लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ताकि आज क्योंकि उनके लिए बड़ा दिन है इसलिए नमन करना ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि जनता ने जीतकर कहीं ना कहीं एक विश्वास जताया यहाँ पर, और बातचीत करने का प्रयास भी हम करेंगे कि किस तरीके से आज हर विधायक से बातचीत करके कहीं ना कहीं ये संकेत ना मिल जाए कि किसको आज मौका दिया जाएगा। और देखिए गहमा गहमी का माहौल यहाँ पर जरूर है, लेकिन आज बातचीत से हर कोई नकार रहा है, कोई इस फैसले पर अभी कोई बात नहीं करना चाहता। आगे ही फैसला शाम तक ही डिसाइड हो पाएगा कि किस तरीके से किसी नए चेहरे को मौका मिलता है। बिल्कुल लगातार हलचल यहाँ पर तेज दिख रही है, बारी बारी से तमाम विधायक भी पहुंच रहे हैं। आप बने रहिए डिम्पल हमारे साथ, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या रिएक्शंस आ रहे हैं ये भी हम सुनते हैं। देखिए एक और विधायक यहाँ पहुंच गए हैं, लेकिन शायद इनको भी नहीं मालूम कि आखिर चेहरा कौन होगा। सुनिए। चलिए, सीपी जोशी और राजेंद्र राठौड़ का रिएक्शन सामने आया। सीपी जोशी ने कहा कि मैं इस रेस में नहीं हूं, और उनकी तरफ से ये भी जानकारी दी गई कि शाम 4 बजे बैठक होगी जो कि तय वक्त था। राजेंद्र राठौड़ का स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग है, उन्होंने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। दोनों रिएक्शंस आपको सुनवाते हैं। विधायक दल की बैठक आज है, माननीय पर्यवेक्षक आज पहुंच जाएंगे दिन में, उसके बाद बैठक होगी और शाम को 5 बजे तक सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी। देखिए राजनीति संभावनाओं का खेल है, परंतु ये बात सही है कि विधायक दल आज शाम 4 बजे तय करेगा राजस्थान किसके हाथ में होगा, और इसका निर्णय करेंगे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जिनके चेहरे पर, जिनके नाम पर, जिनकी नीतियों के आधार पर राजस्थान की जनता ने डबल इंजन की सरकार को जनादेश दिया है। और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर आज का दिन राजस्थान के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। लोकतंत्र के उत्सव के बाद नई सरकार का जन्म लेना, आकार होना, ये हम सब के लिए सुखद होगा। वो पल चलिए फिर से रुक करेंगे डिम्पल का। लगातार हमारे साथ बीजेपी कार्यालय से डिम्पल शर्मा बनी हुई हैं। डिम्पल, क्या वसुंधरा खेमे के भी विधायक पहुंचे हैं यहाँ? जो 8-9 नाम आप बता रहे थे, उनमें क्या वसुंधरा खेमे से भी कोई विधायक है अभी? देखिए अगर खेमेबाजी की बात की जाए तो अब तक जिस भी विधायक से बात हो रही है उसको पूरी तरीके से नकार रहे हैं, और कहा जा रहा है कि अब तक जैसे पिछले 3 दिनों में जिस तरह की स्थिति देखी गई वसुंधरा राजे के आवास पर, जैसे विधायकों का मुलाकात का दौर लगातार जारी रहा, उसको देखकर हो सकता है कि क्या शाम का जो फैसला होगा, अभी तक जो बात कही है और जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से फैसला लिया गया, जो फैसला हुआ उस पर अमल भी किया गया। अब तक बातें भले ये सामने आ रही हो, लेकिन हो सकता है कि जो स्थिति पिछले 2 से 3 दिनों में देखी गई है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं फैसले पर क्या उसका प्रभाव भी देखा जाएगा, क्योंकि अब तक यहाँ पर लगातार जो विधायक यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनका यही कहना है कि जो आगे से, क्योंकि 115 विधायक जो कि जीत कर आए हैं, उन विधायकों में से भी क्या कोई चेहरा हो सकता है, या फिर किसी वरिष्ठ नेता को, किसी अनुभवी नेता को जो पुराने समय से, क्योंकि हमेशा से जब भी किसी को मौका दिया जाता है उसके कई तरह के पहलू देखे जाते हैं, और क्या उनको किसी को तरजीह दी जा सकती है, और अगर उनके अलावा किसी नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है तो क्या आने वाले, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी उस पर पूरी तरीके से निर्भर करेंगे, जातिगत फैक्टर के तौर पर दिया जा सकता है, क्या ऐसा कारण रहेगा जिसको लेकर, क्योंकि वो चेहरा सामने के आने के बाद ही लगाया जा रहा है। और अभी जैसे कि हमेशा से कहा जाता है कि राजनीति कयासों का बाजार है, लगातार चुकी है, कयास लगाए जाते हैं, लेकिन सटीक अनुमान कोई नहीं लगा पाता कि आखिर क्या होना है, क्या चीज़ें हैं जो आगे सामने आने वाली है। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे
कि किस तरीके से बालक है ना। नहीं, बालकनाथ नहीं, प्रतापपुरी है। देखिए महेंद्र प्रतापपुरी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो कि पोखरण से जिस तरीके पोखरण से सामने है, पोखरण से जीत कर आए हैं और भाजपा के विधायकों का लगातार यहाँ पर पहुँचना है। और कुछ ही राजस्थान में कुछ ऐसे महंत और इन्हीं के साथ साथ महेंद्र प्रतापपुरी के साथ साथ महेंद्र बालकनाथ भी हैं जो कि इस रेस में आगे हैं। सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो बालकनाथ भी लगातार अपना जो है दबदबा आगे बनाए हुए हैं, लेकिन ऐसे सीएम फेस को लेकर बात नहीं की जा सकती, 2-3 चेहरों को नहीं, बल्कि और यहाँ पर बात करने की कोशिश हम करेंगे जरा। तो कह सकते हैं कि आज इस पर कोई भी बात करना नहीं चाह रहा है, उस चीज़ पर कोई जवाब नहीं देना चाह रहा है, क्योंकि जितने सवाल हमारे मन में हैं, जितने मीडिया चैनल कयास लगा रहे हैं, उतने ही शायद विधायकों को भी इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं है कि इस बार फैसला क्या होना है। अपना लगा हुआ है ब्रिज जी। हाँ लग रहे आने तो दो। भाई साहब आ जाइए, भाई साहब आ जाइए। लेकिन जनरल को मौका देने की बात हो रही है, पार्टी जो तय करेगी सब स्वीकार करेगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए आपका नाम बार-बार आ रहा है और आपने मोहम्मद को हराया है, जो कि देखिए जनता ने हराया, मैंने नहीं हराया है, पोखरण की जनता ने हराया। देने की बात हो रही है तो आपका भी तो नाम हो सकता है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो तय करेगी सब। नहीं ऐसा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अफवाह है साली। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जो करेगी सब ठीक होगा। प्रताप जी, आपको क्या लगता है बैठक में क्या हो रहा है? अच्छा होगा, आप देखो, अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। आप जीत कर आए हैं, कद्दावर नेता। मैं नहीं, 115 विधायक जीत के आए, मैं अकेला नहीं आया। आपका नाम इसलिए क्योंकि भगवा और सनातन की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी भगवामय है। अच्छा, महेंद्र प्रतापपुरी के मन में क्या है? पूरी भगवा में है, लेकिन प्रतापपुरी का नाम जिस तरीके से आ रहा है उसको कैसे देखते हैं आप? प्रतापपुरी को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना, इतना मैं जानता हूँ जी। अगर आपसे कोई चेहरा पूछा जाएगा बतौर विधायक पोखरण का, मुझे जो जिम्मेवारी दी है उसका निर्वहन नहीं करना। जी, आपसे कोई नाम पूछा जाए अगर तो आपके मन में? ये आपको नहीं बताएंगे हम। खुद का आपके खुद का आकलन? नहीं खुद का नहीं होगा कभी नहीं। सर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के दावेदार आप बड़े लग रहे हैं सर, लोग कह रहे हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर आप ही बनने वाले। नहीं ऐसा कुछ कहने वाले नहीं भैया, ऐसा कुछ आप पश्चिम राजस्थान से बड़ा चेहरा जीत कर आए हैं इस बार, आपको क्या लगता है? तो आपकी पसंद होगा कि आपको अगर पसंद? राजस्थान पूरा हमें पसंद है, भारतीय जनता पार्टी पूरी हमें पसंद है। आप जाने दो यार बैठक में। तो प्रतापपुरी महाराज यहाँ बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं और कोई भी विधायक शायद ये जानता नहीं है या फिर ना कहने की पाबंदी है, दोनों तरह से समझा जा सकता है। लेकिन मान प्रतापपुरी ने भी ये कहा कि वो इस रेस में नहीं है, उनका नाम नहीं है, ना ही सीएम के लिए ना डिप्टी सीएम के लिए, और पार्टी जो तय करेगी वो सबको मंजूर होगा, ये कहना है प्रतापपुरी महाराज का। इससे पहले भी तमाम विधायक यहाँ पहुंचे हैं, खुद सीपी जोशी प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं। कुछ ही वक्त में तीनों पर्यवेक्षक पहुंचेंगे और उससे पहले लगभग 1 से 1.5 बजे ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। विधायकों का लंच का कार्यक्रम रखा गया है और पूरा जो टाइम है 4 बजे वो विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी प्रदेश बीजेपी कार्यालय में और 2.5 घंटे तक ये बैठक चलेगी पॉसिबली, लेकिन 5 बजे से पहले तक नाम का ऐलान संभव। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रस्तुत करता है बढ़िया है, शुद्ध है, MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले सच। MDH। दिल्ली में भारत मंडपम में आज से शुरू होगा AI समिट, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन।